देखना चाहता है प्रभु? सब जन बोले हाथों को उठा करके, क्या देखना चाहता है? हाँ, आपको खुश देखना चाहता है, इसलिए कि आप जो है परमेश्वर का बच्चे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कामों के लिए यदि हाथ आप नहीं बटाएंगे तो कोई दूसरा बटाएगा। बाइबल कैसे बताती है कि किसी के बाहर काम नहीं रुकता है। क्या ऐसा होता है? किसी के बाहर काम नहीं रुकता है। तो कोई भी काम है किसी के बाहर नहीं रुकेगा और वो काम होगा ही। आमीन। तो इसीलिए हर एक भाई बहनों, यदि बहुत से ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं इतना प्रभु को कैसे दूं, इतना दान उनके कैसे दूं, मगर बाइबल बताती है कि आप न भी देंगे तो पर भी प्रभु का काम होगा। हालेलुया। सुनो सब जन ध्यान से, आप न भी देंगे तो प्रभु का काम होगा। वे प्रभु के काम रुकने वाला कभी नहीं है। आप नहीं देंगे, अगला देगा, अगला नहीं देगा और अगले देगा। तो इसीलिए परमेश्वर का इतना लोग हैं जो विश्वास करने वाला है, वे परमेश्वर को काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। आमीन। तो इसीलिए हर एक भाई बहनों, यहाँ पर ही आज के दिन और हर एक साल रखा जाता है इस प्रोग्राम को, तो उसमें सब खुशी खुशी वे परमेश्वर को दान देते हैं। हालेलुया। और बल्कि परमेश्वर को दान नहीं देते, वे परमेश्वर के कामों के लिए देते हैं। और परमेश्वर उनको, बाइबल बताती है कि आप देते हैं तो अपने लिए देते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं देते। आप देते हैं तो आपका बढ़ोतरी होता है, आपका जो काम कोई रुका होता है वह काम पूरा होता है। तो इसलिए हर एक भाई बहन, कैसे खेत में अन्न को बोया जाता है तो 100 गुना लेकर के आ सके। आमीन। सुनो सब जन ध्यान से, वे खेत में इसलिए बोया जाता है कि आगे चल के 100 गुना आ सके। तो इसीलिए इस जगह पर भी जो कोई बोता है वह 100 गुना जरूर उनका आपस होता है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ने कहा कि ना कोई कुड़कुड़ के दान करो, नहीं कोई रो रो के। आप हंस करके दान देते हैं तो परमेश्वर ग्रहण करता है, और हंस करके दान नहीं देंगे तो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। आमीन। तो इसीलिए आप इस जगह पर यदि दे रहे हैं तो आप हंस के दीजिए, आप रो करके नहीं दीजिए। तो यहाँ पर ही 25 दिसंबर के लिए, आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर होगा, तो 24 के ही रात में यहाँ पर ही केक को काटा जाता है। और उस समय से यहाँ पर ही लोगों को खाना पीना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ही अभी से लेकर के आपका चाय पानी वह दिया जाएगा। 12 बजे रातों तक आपका चाय पानी जो है वह मौजूद रहेगा। और 12 बजे के बाद जो है, केक कटला के बाद उपवास टूटेगा। बहुत सा लोगों के उपवास होगा, बहुत सा लोग ऐसा न भी किए होंगे। ये माने नहीं रखता है कि आप रखेंगे या नहीं रखेंगे, ऐसा परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। आप न भी उपवास रखेंगे तो परमेश्वर उससे नाराज नहीं। आपका हर एक लोगों से परमेश्वर खुश है। आमीन। सुनो सज्जन ध्यान से, परमेश्वर हर एक लोगों से क्या है? खुश है। आप उपवास रखते हैं तो पर भी परमेश्वर खुश है, और न भी रखते हैं तो पर भी परमेश्वर क्या है? खुश है। तो इसीलिए उपवास जो होती है वह शरीर को, इच्छा को मारने के लिए वह उपवास होती है। शरीर का जो इच्छा है, ये बाइबल बताती है कि जो शरीर का इच्छा है वह खत्म होता है उपवास रखने से, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार लोगों चलना शुरू करता है। तो इसीलिए बाइबल बताती है कि शरीर जो है से आत्मा का विरोध में है, और आत्मा जो है वो शरीर का विरोध में। तो इसीलिए शरीर नहीं चाहता कि तुम प्रार्थना करो, शरीर नहीं चाहता कि तुम उपवास करो, और आत्मा चाहता है कि तुम उपवास करो, प्रार्थना करो। ये आत्मा चाहता है। और शरीर चाहता है, जब प्रार्थना करने का बारी आता है तो शरीर चाहता है कि नहीं, तुम सो जाओ, तुम क्यों प्रार्थना कर रहा है, तुम्हें आराम का जरूरत है, ऐसा उसने शरीर लालसा करता है। मगर आत्मा क्या कहता है कि तुम प्रार्थना करो। आमीन। तुम क्या करो?
सब जन बोले हाथ उठा करके, क्या करो तुम? प्रार्थना करो। ये आत्मा कहती है। हालेलुया। परमेश्वर से मिलने के लिए आत्मा चाहता है, मगर शरीर चाहता है कि तो क्या करो? सो जाओ। हालेलुया। मगर आप सो जाएंगे तो आत्मा को दर्शन नहीं पाएंगे, परमेश्वर को दर्शन नहीं पाएंगे। मगर आप प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ के सोते हैं, आप बाइबल पढ़ के सोते हैं, प्रार्थना करके सोते हैं, आप परमेश्वर आपको जरूर दर्शन देगा। आमीन। तो इसीलिए हमें उपवास करना पड़ता है कि ज्यादा नींद ना आए, ज्यादा आलसी ना आए। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे कि उनका प्रार्थना करते समय ज्यादा नींद आता है, उनका बाइबल पढ़ते समय ज्यादा नींद आता है। तो इसीलिए जब उपवास भी करो तो साथ साथ आपका प्रार्थना करना है। हालेलुया। सुन रहे सब जन ध्यान से। तो उपवास करते हैं तो आपका प्रार्थना जरूरत है, और उपवास करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। ये तीन चीजों परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ हो, आपका साथ हो। आमीन। ये प्रार्थना और वचन और उपवास, ये तीन चीज ये हमारे लिए माने रखता है। हालेलुया। तीन चीजें जो है ये हम लोगों के लिए माने हैं, और ये चीजें हम लोग करते हैं तो आत्मा के अनुसार चलते हैं। सुनो सकिए ध्यान से। ये तीन चीजों यदि हम करते हैं तो आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। लोगों, यीशु मसीह बताया कि जो तू स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। सुनो सज्जन ध्यान से। लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज आए। तो उनका राज कैसे आएगा? उनका राज जो है इस पृथ्वी पर राज उसी से माना जाता है, उसी से जाना जाता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज आए तो उनकी इच्छा जो है वो आपका जीवन में पूरा होना चाहिए। हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। हम लोगों का जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। हमें प्रार्थना ज्यादा करना चाहिए, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, दूसरों को अच्छा शिक्षा देना चाहिए, परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। हमें किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी के प्रति जलन नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये आत्मा का अनुसार है। और शरीर का अनुसार क्या है कि जलन है, डां है, गुस्सा है, ये बहुत सा ऐसा शरीर का काम है जो प्रकट है। शरीर का काम जो है बाइबल बताती है कि प्रकट है। प्रकट क्या है? कि उनको बुरा सोचना, बुरा चलना, फालतू बोलना, पाप करना, व्यभिचार करना, ये शरीर का काम है। और शरीर तब नॉर्मल होती है कि जब मैं उपवास करता हूं। हालेलुया। शरीर कब कंट्रोल में आता है? कि जब आप फास्टिंग करते हैं। सुनो समझे ध्यान से। शरीर का कंट्रोल रखने के लिए आपका हफ्तों में 1 दिन 2 दिन फास्टिंग होना बहुत जरूरी है। और जब कंट्रोल आप नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्या आप फास्टिंग को नहीं करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप जरूर आत्मा के अनुसार आपका फास्टिंग होना चाहिए। और जब फास्टिंग होगा तो आप आत्मा के अनुसार ये जो शरीर का इच्छा मरेगा और आत्मा के अनुसार आप चलेंगे। आमीन। तो इसलिए आप उपवास करके देखिए और प्रार्थना में जाइए। आपको देखिए, आप जो 10 मिनट प्रार्थना करते थे वो आधा घंटा करने लगेंगे। आप जो आधा घंटा करते थे वो 1 घंटा प्रार्थना करने लगेंगे। आप जो रात में नहीं 2 घंटा जग पाते थे, आप 3 घंटा जग सकते हैं। क्यों? कि आपने फास्टिंग किया है। और शरीर नहीं चाहेगा कि तुम सोतो। बिना अन्न खैले शरीर नहीं कहेगा क्या करो? सोतो। क्या भूखे हुए में लोग क्या सो सकते हैं? सब जन बोलिए, भूखे हुए लोग सो सकते हैं कभी? नहीं सो। आपका नींद नहीं आएगा, इसलिए कि आपका अंदर कुछ है ही नहीं, आपका पेट के अंदर नहीं कुछ है, तो इसीलिए आपका नींद नहीं आता और परमेश्वर पर ज्यादा आपको ध्यान जाता है, बाइबल पर जाता है, आपको प्रार्थना पर जाता है। परमेश्वर हो सकता है दर्शन देता है कि आपको क्या करना है। आमीन। तो इसीलिए हर एक चीज को छोड़ते हुए और परमेश्वर पर भरोसा रखो।
आमेन। क्या चीज पर भरोसा रखो? हाथों को उठा करके बोले, क्या चीज पर भरोसा रखो? आप परमेश्वर पर क्या करो? भरोसा रखो। इसलिए कि परमेश्वर ये महान है जो आपका बचाने आया है। आमेन। आपका परमेश्वर बचाने के लिए क्या किया है? आया। हालेलुया। सबसे बोलेगा हालेलुया। हाथों को उठा करके बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। आमेन। तो इसीलिए हर एक संडे या हर एक वीरवार को लोग को बताया जाता है कि फास्टिंग के लिए, और अपना भी बताया जाता है तो आपको फास्टिंग करना है। शुक्रवार के एक दिन आप संडे आते हैं तो आपको फास्टिंग आना है। इसलिए फास्टिंग आना है कि शरीर की इच्छा को क्या करना है? आपका मारना है। हालेलुया। तो इसीलिए हर एक भाई बहन, आप परमेश्वर से नाता यदि जोड़ते हैं तो आपका विश्वास करते हुए फास्टिंग प्रे आपका दोनों बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल बताती है कि आप शरीर नहीं चाहता है कि जो तू करना चाहो वो कर सको। आत्मा चाहता है कि तुम वो काम करो कि जो दुनिया नहीं किया। हालेलुया। आत्मा क्या चाहता है? कि जो आप करना चाहो वो दुनिया नहीं किया है। आमेन। शरीर जो है इसे कभी नहीं चाहता कि तुम प्रेम करो या लोगों से अच्छा व्यवहार करो, ये शरीर नहीं चाहता। मगर आत्मा चाहता है कि तुम प्रेम करो, लोगों से अच्छा से बात करो, लोगों से गले लगाओ। ये कौन चाहता है? ये आत्मा चाहता है। आप जब फास्टिंग रहेंगे तो कोई 10 को बात बोल भी देगा, आपका गुस्सा नहीं आएगा। सुनो समझे ध्यान से। हाथों को उठा करके बोले, सब लोग सुन रहे हैं? आप फास्टिंग में हैं और 10 को लोग बात बोल भी दिया तो आपका गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए कि आपके अंदर ये चीज नहीं है जो गुस्सा में आ सके। आमेन। ये चीज नहीं है, वो ताकत नहीं है कि आप गुस्सा में आ सके। गुस्सा में कब आता है लोग? कि जब शरीर में क्या होता है? ताकत होता है। सुना समझे ध्यान से। शरीर में क्या होता है? ताकत होता है, तब गुस्सा चढ़ता है। और ताकत नहीं है तो कोई गुस्सा नहीं। इसलिए आज गुस्सा के मारने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो। यीशु मसीह भी जब उनका सारा काम करना था तो 40 दिन उसने फास्टिंग किए और अपना कामों को पूरा किए। तो इसीलिए मैं 40 दिन नहीं, या हम 50 दिन नहीं, या 10 दिन नहीं, मगर परमेश्वर कहता है कि अपनी इच्छा को मारने के लिए हफ्ता में आपका 2 दिनों ये होना चाहिए। आमीन। और जब होगे ऐसा करेंगे तो आपको करते रहना। ये नहीं कि एक संडे किया, 2 संडे नहीं किया, एक शुक्रवार किया तो अगला शुक्रवार नहीं किया। नहीं, आप सब तरह से अच्छा है तो आप कर सकते हैं। हालेलुया। सुना समझे ध्यान से। आप हर एक तरह से अच्छा है तो आप कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और सब लोग हम लोग को जोड़ जा परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे, और सब लोग हाथों को उठाइए और आंखों को बंद करके हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। घुटने पर हो जाएंगे सभी लोग और कहिए कि मैं आत्मा के अनुसार प्रभु में चलना चाहता हूं।